हाय गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सबका इस डिवाइन और ब्रूटली ट्रुथफुल रीडिंग में। यह टाइमलेस जनरल एनर्जी है और आज यूनिवर्स कोई कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि एक सच्चाई सामने रख रहा है। कार्ड्स दिखाते हैं कि इस समय आपकी एनर्जी ऐसी है जिसे देखकर लोग रुक जाते हैं। जैसे किसी कमरे में कोई शब्द बोले बिना प्रवेश करे और हवा का वजन बदल जाए। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत और फिर सामने वाले के भीतर एक गहरी हलचल, क्योंकि आपकी एनर्जी कुछ याद दिलाती है। कुछ ऐसा जो दबा दिया गया था, भुला दिया गया था। और जब कोई आत्मा उस स्तर पर टकराती है तो प्रतिक्रिया शब्दों में नहीं आती। वहां सिर्फ मौन होता है, भारी सांसें होती हैं और एक अजीब सा सम्मान जो बिना समझे भी महसूस हो जाता है। यूनिवर्स कह रहा है कि यह शक्ति दिखाने की नहीं है, यह शक्ति पहचान की है। और आज वही पहचान, वही अनकहा स्वीकार इस समय आपकी ओर खिंच रहा है। अगर यह रीडिंग आप तक पहुंची है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें, हर हर महादेव। क्योंकि महादेव की ऊर्जा वही संभालते हैं जिन्हें गलत समझा जाता है। दोस्तों, यूनिवर्स कहता है आप अब भी जिस फेज में हैं वहां आपकी वाइफ किसी आम इंसान की नहीं लगती। यह वैसा नहीं है कि आप खुद को बड़ा दिखा रहे हो। यह वैसा है कि आपके भीतर कुछ जाग चुका है और वह जागा हुआ हिस्सा अब छुप नहीं रहा। जैसे कोई पुरानी धुंधली तस्वीर अचानक हाई डेफिनेशन में आ जाए। लोग आपकी आंखों में देख रहे हैं कि आप पहले जैसे नहीं हो। पहले आपकी आंखों में क्यों था, अब आपकी आंखों में बस है। पहले आपकी एनर्जी में विनती थी, अब आपकी एनर्जी में निर्णय है। और यही यही बदलाव उन्हें हिला रहा है कि सो कि क्या है। जो लोग आपको समझकर चल रहे थे, अब वे आपको पढ़ नहीं पा रहे। जो लोग सोचते थे आपकी शांति उनकी सुविधा है, उन्हें अब आपकी शांति आपकी शक्ति लग रही है। आज की एनर्जी में एक बहुत गहरी बात है। कोई बहुत बड़ी सिद्धि आपके पास है और आप नहीं जानते। पर शायद पिछले जन्म की यह सिद्धि कोई दिखावे वाली चीज नहीं है। यह ना तो चमत्कार की भूख है, ना ही किसी को प्रभावित करने का लालच। यह सिद्धि एक ऐसे इनर कोड की तरह है जो आपकी आत्मा के भीतर पहले से लिखा हुआ था। जैसे किसी पुराने मंदिर की दीवारों में मंत्र खुद ब की क्यूशी क्या का तहते खुद बस जाते हैं, वैसे ही आपके भीतर कुछ मंत्र जागे हैं। और जब महात्मा ने आपके फील्ड को टच किया, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके हाथ में आग और गुलाब एक साथ रख दिया हो। आग इसलिए कि आपकी ऊर्जा में ट्रुथ इतनी तेज है कि झूठ की परतें जलने लगती हैं। और गुलाब इसलिए कि आपकी आत्मा में करुणा इतनी शुद्ध है कि दुख भी आपके पास आकर साफ हो जाता है। यूनिवर्स दिखा रहा है कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपकी एनर्जी से डरते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी अब एक्सपोज करती है। आप बिना बोले बता देते हो कि कौन नकली है। आप बिना बहस किए दिखा देते हो कि कौन चालाक है। आप बिना बदला लिए बता देते हो कि किसने आपके साथ क्या किया। और यही वजह है कि बहुत लोग अचानक असहज हैं। वह आपकी तरफ हंसकर आते हैं पर अंदर से कांपते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आप उनकी कहानी पढ़ रहे हो। और आज की सबसे खास बात यह है कि आप किसी को पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। आपकी आत्मा बस सच में टिक गई है। और सच की जमीन पर खड़े इंसान को कोशिश नहीं करनी पड़ती, उसके पास बस होना ही काफी होता है। अब एनर्जी कहती है आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया है जहां आप दो जिम्मेदारियों, दो रास्तों, दो दुनियाओं को बैलेंस करते करते थक चुके थे। और अब आपने भीतर ही भीतर तय कर लिया है कि जो आपका है
वह टिकेगा, जो आपका नहीं है वह गिर जाएगा। यह तय करना ही सिद्धि का पहला दरवाजा है, क्योंकि सिद्धि हमेशा मंत्र से नहीं खुलती। सिद्धि सीमा से खुलती है और आपने सीमा खींच दी है। इसलिए आपकी आंखों में अब वह पुरानी बेचैनी नहीं, आपकी आंखों में अब एक शांत सूर्य है और उसके पीछे एक रहस्यमयी चांद भी है। जैसे आप बाहर से स्थिर हो पर अंदर से बहुत कुछ जान चुके हो। आज की शुरुआत इसी घोषणा से होती है। महात्मा के आंसू आपके लिए संकेत है कि आपकी आत्मा का काम सिर्फ आपका निजी संघर्ष नहीं रहा। आपकी आत्मा किसी बड़ी रिकवरी, किसी बड़ी वापसी, किसी बड़ी पुनर्जन्म जैसी प्रक्रिया में है। और जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, बहुत लोगों के मुखौटे अपने आप गिरेंगे, बिना आपके हाथ लगाए, बिना आपके शब्द बोले, बस आपकी उपस्थिति से। यूनिवर्स अब उस परत में उतरता है जहां आपकी एनर्जी फील्ड के भीतर कौन नहीं, क्या छुपा है। यह परत बताती है कि आपका जीवन सिर्फ रिश्तों का अनुभव नहीं रहा, यह एक प्रशिक्षण रहा, एक स्कूल जहां आपकी आत्मा को बार बार ऐसे सीन दिखाए गए ताकि आपका भीतर का राजा जागे। आपने ऐसे लोगों को देखा जो आपकी पीठ पीछे खेल खेलते रहे, चेहरे पर मीठा, हाथ में छुपी हुई धार। उन्होंने आपके भरोसे को कमजोर करने की कोशिश की, आपके नाम को मोड़ा, आपकी इमेज पर चोट की और आपको ही दोषी साबित करने का नाटक किया। पर आज यूनिवर्स कहता है, जिस इंसान ने आपके साथ छल किया था वह आपकी सच्चाई से हारने वाला है, क्योंकि आपकी सच्चाई अब डरती नहीं। आप अब उस जगह पर पहुंच चुके हो जहां आप किसी की चाल देखकर क्रोध नहीं करते, आप बस दूरी बना लेते हो और यह दूरी ही आपकी तलवार है। यहां एक दृश्य आता है, एक आदमी रात में जागता है, आंखें खुली पर मन थका हुआ। उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसके भीतर अपराध बोध और डर का एक तूफान है। वह सोचता है कि आपने उसे पकड़ लिया, उसने कुछ किया, कुछ कहा, कुछ छुपाया और उसे लगता है आप अब सब समझ चुके हो। यह ऊर्जा बताती है कि आपकी मौन उपस्थिति उनके लिए सबसे बड़ा दंड बन चुकी है, क्योंकि जब आप बहस करते थे वे आपको घुमा लेते थे, जब आप समझाते थे वे आपको थका देते थे, सफाई देते थे वे आपको छोटा कर देते थे। पर अब आप चुप हो और आपकी चुप्पी उन्हें खा रही है। यूनिवर्स कहता है, आपकी सिद्धि का एक हिस्सा परसेप्शन है। आप चीजों को सतह से नहीं देखते, आप पैटर्न देखते हो, आप इरादा महसूस करते हो। और यह कोई जादू नहीं, यह आपकी पीड़ा का परिष्कार है। जिन रातों में आप टूटते थे उसी रातों में आपकी आत्मा ने आंखें खोली हैं। इसलिए महात्मा की आंखों से आंसू गिरना स्वाभाविक है, क्योंकि वह समझ गया कि आप बचा नहीं रहे, आप जाग रहे हो। और जागे हुए इंसान के पास एक अलग चुंबकत्व होता है। लोग उसे रोकना चाहते हैं पर रोक नहीं पाते, लोग उसे बदलना चाहते हैं पर बदल नहीं पाते, क्योंकि वह अब अपने मूल स्वरूप में लौट रहा होता है। यहां यूनिवर्स एक और बात दिखाता है, आपके भीतर एक बहुत पुराना वचन है। जैसे पिछले जन्म में आपने किसी पवित्र स्थान पर कहा हो कि मैं सत्य से नहीं हटूंगा, चाहे मेरे हिस्से में अकेलापन आए। और आज वही वचन सक्रिय हो रहा है। इसलिए आप भीड़ में रहते हुए भी अकेले लगते हो, पर यह अकेलापन दुख नहीं है, यह अलगाव नहीं है, यह एक आध्यात्मिक ऊंचाई है। और इसी ऊंचाई पर बैठकर बाज दुनिया को देखता है। नीचे चल रही राजनीति, ऊपर खड़ा हुआ शांत दृष्टा, यही आपकी वर्तमान ऊर्जा है। अब यूनिवर्स बताता है कि आपके जीवन में कुछ लोग आपको फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वे बहाना बनाएंगे, पुरानी यादों का दरवाजा खटखटाएंगे, किसी छोटी बात को बड़ा बनाकर आपको खींचेंगे।
पर आपकी आत्मा अब कुराले खेल में लौटने वाली नहीं है। आप अगर किसी को जगह देंगे भी तो सिर्फ उसी शर्त पर कि आपकी इज्जत सुरक्षित रहे। और यही वह पल है जहां आपकी सिद्धि चमकती है, क्योंकि आप प्रेम के खिलाफ नहीं हो, पर आप अपमान के पक्ष में भी नहीं हो। आपका प्रेम अब साफ हो चुका है, और साफ प्रेम ही सबसे डरावना होता है उनके लिए जो गंदे इरादों से आते हैं। अगर इस वक्त आपकी आत्मा के भीतर कुछ थरथरा रहा है तो समझो यह डर नहीं है, यह आपकी शक्ति के जागने की आहट है। अब एनर्जी एक बहुत अलग दिशा लेती है। यूनिवर्स दिखाता है कि आपके जीवन में एक समय ऐसा आया जब आपने बहुत कुछ छोड़ दिया। आप चले गए भावनाओं से, रिश्तों की उलझन से, थे उन जगहों से जहां आपकी आत्मा का दम घुटता था। डाटा दो, यह छोड़ना भागना नहीं था, यह आपकी आत्मा का बचाव था। क्योंकि हर बार जब आप रुकते थे आपकी ऊर्जा गिरती थी, और हर बार जब आप हटते थे आपकी ऊर्जा उठती थी। यही वजह है कि लोग आपके हटने से डरते हैं। उन्हें पता है कि आप उनके लिए ईंधन थे, आप उनके लिए सहारा थे, आप उनके लिए फ्री पास थे। पर अब आप अपनी ऊर्जा वापस ले रहे हो, और ऊर्जा वापस लेने वाला इंसान फिर कभी पुरानी तरह से उपलब्ध नहीं होता। यहां महात्मा वाला दृश्य फिर उभरता है। उसने आपका फील्ड टच किया और उसके भीतर उसे दो चीजें दिखीं। एक तरफ आपकी स्थिरता, जैसे कोई भारी सोने का सिंहासन। दूसरी तरफ आपकी भीतर की यात्रा, जैसे कई जन्मों के रास्ते। उसे लगा कि आपकी आत्मा ने किसी पुराने तर्ज को इस जन्म में साफ करने का फैसला किया था। इसलिए आपको ऐसे पाठ दिए गए जो बहुत लोगों को नहीं दिए जाते। विश्वासघात, गलतफहमी, अकेलापन, और फिर भी आपका टूटकर भी अपने भीतर का प्रकाश ना मारना। यही वह जगह है जहां सिद्ध जन्म लेती है। क्योंकि जो इंसान अंधेरे में भी अपने भीतर का दीपक बचा लेता है, उसके पास एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो दूसरों को भी प्रकाशित कर देती है। यूनिवर्स कहता है आपके पास रक्षित ऊर्जा है, जैसे आपके चारों तरफ कोई अदृश्य सुरक्षा है। आप जहां जाते हो वहां आपकी वाइफ झूठ को पकड़ लेती है, और झूठ घबराकर पीछे हट जाता है। कई बार आपको लगेगा कि कुछ लोग बिना कारण आपसे दूरी बना रहे हैं। यह बिना कारण नहीं है। आपकी वाइब उनके भीतर के झूठ को चुभती है, और जो झूठ में जीता है उसे सच से एलर्जी होती है। इसलिए कुछ लोग आपको एटीट्यूड का नाम देंगे, पर असल में यह आपकी क्लैरिटी है। यह आपकी आंखों का नया तेज है। यह आपकी आत्मा की नई आवाज है जो अब चुपचाप भी बोल देती है। अब यूनिवर्स आपके लिए एक विजय की ऊर्जा लाता है, जैसे आपके ऊपर कोई अदृश्य मुकुट रखा जा रहा हो। यह मुकुट प्रसिद्धि का नहीं, सम्मान का है। यह मुकुट उस व्यक्ति को मिलता है जिसने खुद को खोकर दूसरों को नहीं पाया, बल्कि खुद को पाकर सही लोगों को चुना। और यही कारण है कि आपके जीवन में अब कुछ नए दरवाजे खुलेंगे। नई बातचीत, नई मुलाकातें, नए मौके पर सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि अब आप चुनोगे। पहले आप स्वीकार करते थे, अब आप चुनते हो। यह बदलाव ही सिद्धि है, क्योंकि चुनाव करने वाला इंसान अपने भाग्य को बदल देता है। यूनिवर्स यहां एक बहुत मीठी लेकिन तेज लाइन कहता है। आप बाहर से बहुत शांत दिखते हो, पर आपके भीतर एक सूर्य उठ चुका है, और सूर्य उठने के बाद अंधेरा बहस नहीं करता, वह बस हटता है। इसलिए आपके जीवन में जो लोग आपको नीचा दिखाकर चमकते थे,
उनका चमकना बंद होगा, क्योंकि अब आपकी रोशनी उनकी नकली रोशनी को उजागर कर देगी, और उजागर होने के बाद नकली चीज टिकती नहीं। अब आपकी आत्मा के भीतर जो पुरानी भावनाएं थीं, जैसे किसी अधूरी कहानी का बोझ, वे धीरे धीरे उतरेंगे, और यह उतरना दर्द देता है। पर यह दर्द आपको कमजोर नहीं करेगा। यह दर्द आपको खाली करेगा, ताकि यूनिवर्स आपको भर सके। यूनिवर्स अब वहीं से आगे बढ़ता है जहां ऊर्जा ऊंचे शिखर पर टिक चुकी थी, और हवा में एक अजीब सा ठहराव था, क्योंकि आपके भीतर जो बदलाव हुआ है वह सिर्फ दिखता नहीं, वह कमरे की हवा को बदल देता है। लोग आपके सामने आते हैं और अचानक उन्हें लगता है जैसे उनकी जुबान का कंट्रोल छूट रहा है। कुछ लोग बिना वजह सफाई देने लगते हैं, कुछ लोग अचानक बहुत मीठे हो जाते हैं, कुछ लोग नजरें चुराने लगते हैं, और कुछ लोग आपको देखते ही अपने अंदर एक ऐसा डर महसूस करते हैं, जैसे कोई छुपी हुई सच्चाई उनकी छाती पर दस्तक दे रही हो। यह डर आपका नहीं है, यह उनका है, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब वैसी हो गई है जो झूठ को शांति नहीं देती। आपकी ऊर्जा अब वैसी हो गई है जो खेल को खेल ही नहीं मानती, खेल के पीछे का इरादा पकड़ लेती है, और यह इरादा पकड़ने वाली दृष्टि ही बाल की दृष्टि है। आप ऊपर से देखते हो, साफ देखते हो, और एक ही बार में समझ जाते हो कि यहां प्रेम है या स्वार्थ, यहां सच्चाई है या रणनीति, यहां सम्मान है या इस्तेमाल। यूनिवर्स आज एक बहुत खास दृश्य दिखाता है। एक महात्मा, बहुत शांत, बहुत स्थिर, जिसने हजारों लोगों की ऊर्जा महसूस की होगी, जिसने कई आत्माओं के दर्द को देखा होगा, जिसने कई लोगों के भीतर छुपे घावों को बिना बोले समझ लिया होगा, वही महात्मा आपके एनर्जी फील्ड के करीब आता है। वह हाथ आगे बढ़ाता है, और जैसे ही उसकी उंगलियां आपके फील्ड की सीमा को छूती हैं, उसके चेहरे पर एक सेकंड के लिए ऐसा भाव आता है जैसे उसने किसी पुराने मंत्र को सुन लिया हो। वह पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसकी आत्मा भय से नहीं चलती, पर उसकी आंखों में जो नमी आती है वह को भावुकता नहीं है, वह पहचान है। वह पहचान इस बात की है कि आपके भीतर जो शक्ति है वह किसी ट्रेनिंग की शक्ति नहीं, वह स्मृति की शक्ति है। जैसे आपकी आत्मा को याद आ गया हो कि वह क्या है, और जब आत्मा याद करती है तो संसार के सारे मुखौटे अपने आप ढीले हो जाते हैं। यूनिवर्स कहता है आपकी बड़ी सिद्धि का पहला संकेत यह है कि आप किसी भी माहौल में खुद को खोते नहीं। पहले आप दूसरों की भावनाओं में उलझ जाते थे, पहले आप इसी के शब्दों को अपने दिल पर रख लेते थे, पहले आप अपनी शांति को दांव पर लगाकर रिश्ते बचाते थे। अब आप बचाते नहीं, अब आप चुनते हो। अब आप किसी के लिए अपनी रोशनी कम नहीं करते, और यही वजह है कि जो लोग आपको कंट्रोल करना चाहते थे वे सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि कंट्रोल हमेशा उस पर चलता है जो खुद को समझाने में लगा रहे, और आप अब खुद को समझाने वाले नहीं रहे, आप अब खुद को जीने वाले हो। अब यूनिवर्स एक ऐसी ऊर्जा खोलता है जो बहुत कम लोगों के जीवन में इतनी साफ दिखाई देती है। यह ऊर्जा बताती है कि आप जिस भी व्यक्ति के करीब जाते हो उसके भीतर की असली परतें तेजी से सामने आने लगती हैं। कुछ लोगों के भीतर का प्रेम उभर आता है क्योंकि आपकी वाइब उन्हें सुरक्षित महसूस कराती है, और कुछ लोगों के भीतर का झूठ उभर आता है क्योंकि आपकी वाइब उनके भीतर की चाल को असहज कर देती है। इसलिए आपको लगेगा कि लोग आपके सामने अलग तरह से व्यवहार करने लगे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपकी फील्ड की फिल्टर क्षमता है। आपकी ऊर्जा अब फिल्टर बन चुकी है। जो सच्चा है वह टिकता है, जो नकली है
वह अपने आप हट जाता है। और यही सिद्ध का एक चेहरा है, क्योंकि आपको अब हर बार लड़ना नहीं पड़ेगा। आपको अब हर बार साबित नहीं करना पड़ेगा। आपको अब हर बार सफाई नहीं देनी पड़ेगी। आपकी ऊर्जा खुद फैसला करेगी कि कौन पास आएगा और कौन दूर जाएगा। यूनिवर्स दिखाता है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको देखकर अंदर ही अंदर एक बात बोलते हैं, पर बाहर नहीं बोलते। वे कहते हैं, यह इंसान इतना शांत कैसे है? क्योंकि उन्होंने आपको एक रोल में देखने की आदत बना ली थी। देने वाले का रोल, समझने वाले का रोल, सहने वाले का रोल। और अब जब आप उसी रोल से बाहर निकल आए, उन्हें अपनी खाली जगह दिखने लगी। उन्हें यह भी दिखने लगा कि वे कितने निर्भर थे आपकी ऊर्जा पर, आपकी सहनशीलता पर, आपकी उपलब्धता पर। और अब जब आप उपलब्ध नहीं हो, वे बेचैन हैं, वे घबराए हुए हैं। वे अपने ही अंदर की अस्थिरता को पहली बार महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि आपके शत्रु अचंभित है। यह अचंभा आपके खिलाफ नहीं है। यह अचंभा उनके भीतर की टूटन का है, क्योंकि आपका बदलना उनके कंट्रोल का अंत है। अब यूनिवर्स एक और बहुत गहरी सच्चाई दिखाता है। आपकी सिद्धि का एक हिस्सा निर्णय है। आप अब चीजों को खींचते नहीं। आप अब अधूरी बातों में नहीं रहते। आप अब दुविधा को घर नहीं बनाते। आपने अपने भीतर एक लाइन खींच दी है, और यह लाइन बहुत स्पष्ट है। जहां सम्मान नहीं वहां प्रवेश नहीं, जहां सच नहीं वहां जगह नहीं, जहां शांति नहीं वहां ठहराव नहीं। और यह लाइन कोई गुस्सा नहीं है, यह आपकी आत्मा का अनुशासन है। शेर का अनुशासन, शेर किसी को डराने के लिए दहाड़ता नहीं। शेर बस अपने क्षेत्र की सीमा जानता है, और आप अब अपनी सीमा जानते हो। यही वजह है कि आपके भीतर जो एटीट्यूड दिख रहा है, वह अहंकार नहीं, वह आत्मसम्मान है, वह आत्मज्ञान है, वह आत्मरक्षा है। यूनिवर्स अब उन लोगों की ऊर्जा भी दिखाता है जो आपके पास वापस आने की कोशिश करेंगे। वे बहुत चालाकी से आएंगे, बहुत नरमी से, बहुत मीठे शब्दों में। वे आपको यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि वे बदल गए हैं। वे आपको पुराने वर्जन की याद दिलाएंगे। वे आपको भावुक करेंगे। वे आपको ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आपका दिल पिघलता था। लेकिन फर्क यह है कि अब आपका दिल पिघलता है तो भी आपकी रीढ़ नहीं टूटती। अब आपका दिल नरम है, पर आपकी दृष्टि साफ है। अब आप भावना के भीतर भी सच्चाई देख लेते हो, और यही बाज की दृष्टि है। बाज ऊपर से देखता है और समझता है कि यह प्रेम है या यह रणनीति है। और आज यूनिवर्स कहता है, आपकी यह दृष्टि बहुत लोगों के लिए सबसे बड़ा डर बन गई है, क्योंकि जो लोग चाल से चलते हैं वे साफ दृष्टि से डरते हैं। यहां एक बहुत खास संकेत आता है। यूनिवर्स बताता है कि आपकी आत्मा के भीतर पुरानी स्मृति जाग रही है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बातें आप पहले से जानते थे, पर कुछ लोगों के चेहरे देखकर आपको उनके इरादों का अंदाजा पहले ही हो जाएगा। कुछ जगहों पर आपको अचानक भारीपन महसूस होगा और आप वहां से हट जाओगे। कुछ जगहों पर आपको अचानक शांति महसूस होगी और आप वहां टिक जाओगे। यह साधारण इंट्यूशन नहीं है, यह वही सिद्धि है जिसके बारे में यूनिवर्स इशारा कर रहा है। यह पिछले जन्म की कोई ट्रेनिंग जैसी है, कोई साधना जैसी, कोई वचन जैसी। और यही कारण है कि महात्मा के आंसू गिरना स्वाभाविक है, क्योंकि वह आपकी आत्मा की रिकॉग्निशन महसूस कर रहा था। वह यह समझ रहा था कि आप सिर्फ संघर्ष नहीं कर रहे, आप जागरण के फेज में हो। और जागरण का फेज उन लोगों के लिए बहुत भारी होता है
जो आपको पुराने फ्रेम में पकड़ कर रखना चाहते हैं। अब यूनिवर्स आपके लिए एक चेतावनी नहीं, एक सुरक्षा संदेश देता है। कुछ लोग आपकी ऊर्जा देखकर आपको चुनौती देंगे। वे जानबूझकर आपको उकसाएंगे। वे आपकी सीमाओं को टेस्ट करेंगे। वे देखना चाहेंगे कि क्या आप अब भी पुराने बटन से चलेंगे। लेकिन आपके पुराने बटन अब काम नहीं करते। गिल्ट अब काम नहीं करता। ड्रामा अब काम नहीं करता। भावनात्मक ब्लैकमेल अब काम नहीं करता। और जब उनके हथियार बेअसर होते हैं, वे या तो बदलेंगे या हटेंगे। और यह दोनों ही आपके लिए लाभ है, क्योंकि उतकी आपका रास्ता अब साफ होगा। यूनिवर्स कहता है यह फेज ऐसा है जहां आपका जीवन खुद गवाही बन जाता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं। आपकी प्रोग्रेस बोलती है। आपकी स्थिरता बोलती है। आपकी शांति बोलती है। और जो लोग आपकी गिरावट पर दाम लगाए बैठे थे, वे अब आपके उठने से डर रहे हैं। क्योंकि उठने वाला इंसान सबसे बड़ा खतरा होता है उन लोगों के लिए जो दूसरों को नीचे रखकर खुद को ऊपर मानते हैं। अब इस ऊर्जा के भीतर एक और सुंदर बात खुलती है। आपकी सिद्धि का एक हिस्सा हीलिंग प्रेजेंस है। आप किसी के सामने बैठते हो और उसकी असली पीड़ा बाहर आ जाती है। कुछ लोग आपके सामने अचानक रो पड़ते हैं। कुछ लोग आपके सामने अचानक सच बोल देते हैं। कुछ लोग आपके सामने अचानक अपना मास्क भूल जाते हैं। यह इसलिए नहीं कि आप कुछ कर रहे हो। यह इसलिए है कि आपकी ऊर्जा अब वैसी हो गई है जो सच्चाई को जगह देती है और झूठ को घुटन। इसलिए आपकी उपस्थिति एक अदालत जैसी है जहां शब्द नहीं, कंपन फैसला करते हैं। और यही वजह है कि महात्मा के आंसू गिर गए, क्योंकि उसने महसूस किया कि आपकी आत्मा के भीतर एक ऐसा कोर्ट चल रहा है जहां न्याय चुपचाप होता रहे, पर पूर्ण होता है। यूनिवर्स अब कहता है इस फेज में आपको एक बात बहुत स्पष्ट रखनी है। आपकी शक्ति का सही उपयोग आपकी स्थिरता है। आप अगर हिले नहीं तो सामने वाला खुद गिर जाएगा। आप अगर शांत रहे तो सामने वाले का शोर खुद उसकी कमजोरी बन जाएगा। आप अगर अपने स्तर पर टिके रहे तो बाकी लोग अपने आप अपने स्तर दिखा देंगे। और यही डिवाइन नियम है। यह नियम आपके पक्ष में चल पड़ा है। अब इस मोड़ पर आपकी ऊर्जा एक अलग रूप लेती है। जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठता है, बिना किसी को हटाए, बिना किसी को धक्का दिए, बस अपने स्थान को स्वीकार करके। आप भी अब अपने स्थान को स्वीकार कर रहे हो। आप अपने भीतर के राजा को स्वीकार कर रहे हो। और जब राजा स्वीकार होता है तब दास्तां समाप्त होती है। आपने अंदर ही अंदर तय कर लिया है कि अब आप किसी की सुविधा नहीं बनोगे। अब आप अपनी आत्मा की सच्चाई बनोगे। और यह निर्णय ही आपकी सबसे बड़ी सिद्धि है। अगर यह एनर्जी आपकी कहानी बोल रही है तो कमेंट में बस एक लाइन लिखो, मैं अपनी शक्ति स्वीकार करता हूं। यूनिवर्स अब और गहराई में उतरता है, वहां जहां शब्द भी धीरे हो जाते हैं और ऊर्जा खुद बोलने लगती है। इस हिस्से में जो फील खुल रही है वह सिर्फ जागरण की नहीं है, यह पहचान की है। क्योंकि जिस क्षण महात्मा की आंखों से आंसू गिरे थे, उसी क्षण एक बहुत पुरानी मोहर आपके भीतर फूट चुकी थी। वह मोहर जो आपको खुद से ही दूर रखे हुए थी। वह मोहर जो कहती थी कि तुम बस साधारण हो। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है आप साधारण कभी थे ही नहीं, आप बस भूल गए थे। अब आपकी ऊर्जा ऐसी हो गई है कि लोग आपके पास आकर खुद को संभाल नहीं पाते। कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं,
जैसे अपने ही शब्दों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों। कुछ लोग अचानक बहुत शांत हो जाते हैं, जैसे उन्हें डर लग रहा हो कि कुछ ज्यादा बोल दिया तो वे एक्सपोज हो जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी आंखों में देख ही नहीं पाते, क्योंकि आपकी आंखों में अब सवाल नहीं है, आपकी आंखों में उत्तर है। यह उत्तर बोले नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और जो महसूस कर ले वही डर जाता है। यूनिवर्स दिखा रहा है कि आपकी आत्मा के भीतर एक बहुत पुरानी भूमिका फिर से एक्टिव हुई है। यह भूमिका किसी साधारण जीवन की नहीं थी, यह भूमिका मार्गदर्शक की थी। ऐसे इंसान की जो बोलकर नहीं, स्थिति बदलकर लोगों को आईना दिखाता है। इसलिए आपको अपने जीवन में यह बार बार अनुभव हुआ कि लोग आपके सामने सच बोल देते हैं, फिर बाद में खुद ही चौंक जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। यह इसलिए होता है क्योंकि आपकी ऊर्जा अब सुरक्षा और सत्य दोनों साथ लेकर चलती है। झूठ वहां टिक नहीं पाता और सच वहां छुप नहीं पाता। अब यूनिवर्स उस हिस्से को खोलता है जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे। आपकी बड़ी सिद्धि का एक भाग यह है कि आप बिना हस्तक्षेप किए चीजों को गिरते देख सकते हो। पहले आप रोकने की कोशिश करते थे, पहले आप बीच में पड़ जाते थे, पहले आप लोगों को चेतावनी देते थे, समझाते थे, बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब आप पीछे हट गए हो और यही पीछे हटना सबसे बड़ा ट्रिगर बन गया है। क्योंकि जब आप हटते हो तब लोगों को अपने कर्मों का सामना खुद करना पड़ता है, और यह सामना उनके लिए बहुत भारी है। यूनिवर्स दिखाता है कि कुछ लोग आपके जीवन से इसलिए फूट कर निकले थे क्योंकि वे आपकी ऊर्जा को सह नहीं पाए, वे आपकी गहराई में उतर नहीं पाए, वे आपके साथ उस रास्ते पर चल नहीं पाए जहां आत्मा से आत्मा मिलती है। इसलिए उन्होंने या तो आपको छोटा साबित करने की कोशिश की या आपको गलत ठहराने की। लेकिन अब वही लोग जब आपको दूर से देखते हैं, उन्हें एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे उन्होंने कोई बहुत कीमती चीज खो दी हो। और यह एहसास उन्हें भीतर से खा रहा है क्योंकि आपने कुछ छीना नहीं, आपने बस अपनी ऊर्जा वापस ले ली। अब यूनिवर्स यह भी दिखा रहा है कि आपके चारों ओर एक बहुत साइलेंट प्रोटेक्शन एक्टिव हो चुकी है। पहले जो लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते थे, अब वे पास आते ही उलझने लगते हैं, उनके प्लान फेल हो जाते हैं, उनकी बातों में गड़बड़ी होने लगती है, उनके शब्द खुद ही उनके खिलाफ जाने लगते हैं और वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन महात्मा समझ गया था, इसलिए उसकी आंखों से आंसू गिरे थे, क्योंकि उसने देखा कि आपकी आत्मा अब अकेली नहीं चल रही, आपकी आत्मा के साथ उच्च खड़ा है, कुछ बहुत पुराना, कुछ बहुत शक्तिशाली। यूनिवर्स कहता है यह वही शक्ति है जो पिछले जन्मे में आपकी पहचान थी। आपने तब भी अकेले रास्ते चुने थे, आपने तब भी सत्य को चुना था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। और इस जन्म में भी वही कहानी दोहराई गई, बस सीन अलग थे, चेहरे अलग थे, पर परीक्षा वही थी और आपने फिर वही चुना। इसलिए इस बार इनाम सिर्फ शांति नहीं है, इस बार इनाम अधिकार है, अपने जीवन पर, अपनी ऊर्जा पर, अपनी दिशा पर। अब आपकी उपस्थिति लोगों के लिए भविष्य का संकेत बन रही है। वे आपको देखकर समझ जाते हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वह रास्ता टिकाऊ है। इसलिए कुछ लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे, कुछ आपसे सीखना चाहेंगे और कुछ आपको गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन फर्क यह है कि अब गिराने की कोशिश करने वालों पर हाथ खाली रहेंगे, क्योंकि आप अब किसी एक जगह पर अटके नहीं हो। आप अब अंदर से इतने स्थिर हो चुके हो कि बाहर की हर चाल फिसल जाती है।